अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चों, सदा याद रहे, तुम जैसा कर रहे हो उसी के अनुसार फल पाओगे। व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, किंतु स्वयं पे संयम बनाए रखना चाहिए। मेरे बच्चों, स्वयं पर संयम बनाना सीखो। सदा वह करो जिसका तुम्हें फल चाहिए। मेरे प्रिय भक्त ऐसे भी हैं जो सद्कार्य करते हुए स्वयं को और अपने सद्कार्यों के फल को मुझे ही समर्पित करते हैं। मैं तो सदा उनका ऋणी हूँ कि वे मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों की मन स्थिति और हृदय स्थिति मैं ही हूँ। उन पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा कर रहा हूँ। वे परमानंदित हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं और उन पर मेरी कृपा और करुणा है। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को अच्छे से समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं सच्ची या दिखावे की भक्ति में से कोई एक चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रणाम पहले भी करे अब भी करता होय, पर तू ही मुझको बता अंतर कैसा होय। मद्रासी सपने स्वयं बंद कोठरी पाय, पुलिस ने किया कैद था मुस्कें बंधी पाय। श्री साईं बाहर खड़े उनसे विनती होय, साईं के होते हुए यहाँ फजीता होय। साईं बोले कर्म भोग मद्रासी नट जाय, पूर्व जन्म के कर्म कहें गर्दन दे उचकाय। फिर कहता जब आपके दर्शन हम पा जाय, पाप अगर होवे भी तो तृण समान जल जाय। मुझ पर है वे श्वास तो आंखें कर ले बंद, सुनते ही मद्रासी ने नैन कर लिए बंद। धम्म एक आवाज से सपना जाए टूट, पुलिस पड़ा घायल वहाँ बंधन सारे टूट। प्रणाम साईं को करने चरणों में गिर जाय, अब पैसों के लिए नहीं सच्चे मन कर जाय। स्वार्थ काजे की भक्ति महज दिखावा होय, अनुभूति हो जाए तो अंतर मन से होय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी दैनिक साईं बोध के माध्यम से समझ सकते हैं कि भक्तों को बाबा सच्ची और दिखावे की भक्ति दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। जो सच्ची भक्ति चुनते हैं वे अपने सभी बंधनों से छूट जाते हैं। वे यहाँ पर शरीर में रहते हुए भी श्री साईं से एक हो जाते हैं। और जो महज दिखावे की भक्ति करते हैं वे श्री साईं से मोह माया की वस्तुएं मांगते या उनसे उनके लिए विनती अर्थात प्रार्थना करते रहते हैं। बाबा उनकी सुनते हैं और उन्हें पता है, तभी उन्होंने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी दी। जिनके पास श्रद्धा और सबूरी है उनकी बाबा अवश्य सुनते हैं। और जो मांगा है, जो आस लगाई है और यदि उसमें देरी हो रही है तो उससे भी बेहतरीन पाओगे। कुछ अच्छा सोच रखा है बाबा ने। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए। जैसे दास गढ़ू महाराज अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते थे, लेकिन उनके लिए वह माया में फंसे रहना ही सुख शांति न पाना और इसी में फंसे रहने जैसा था। तो श्री साईं ने स्वयं उनके जीवन की देखभाल की और उन्हें एक सुंदर आनंदमय जीवन प्रदान किया, जिससे आज श्री साईं बाबा का जहां नाम लिया जाता है, उनकी लीलाओं में भजनों में दास गढ़ू का नाम भी अमर हो गया। तो सदा याद रखें बाबा के सभी भक्तों, यदि आप सभी का बाबा पर दृढ़ विश्वास है तो जो कुछ भी बाबा चाहेंगे वह हम सभी आप सभी भक्तों के लिए अच्छा ही चाहेंगे। और इस पर यह भी ध्यान दें कि हमारे कर्म ऐसे हों जिसका हम यदि भोग भोगें तो हमें यदि कष्ट भी सहना पड़े तो हम किसी को दोषारोपण न कर सकें। सदा याद रहे, आप सभी को दो छोटी सी लाइन सुनाता हूँ। कोई काहू नहीं सुख दुख दाता, अपने कर्म भोगत सब भ्राता। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, यहाँ पर यदि आपको कोई दुख पहुँचा रहा है तो आप यह समझें यह आपका कुछ प्रारब्ध है। उसी के अनुसार आज आपको वह दुख कष्ट सहना पड़ रहा है। उसी के अनुसार परिस्थितियाँ बनती हैं। और यदि आपको कोई सुख पहुँचा रहा है तो इसमें भी आपका कुछ प्रारब्ध है। उसी के अनुसार यह स्थिति बनी हुई है। बाबा के भक्तों,
वैसे तो बाबा ने समझाया ही है, दुख और सुख केवल मन से होता है, वह केवल भ्रम मात्र है। यदि आप सभी बाबा के संदेशों को सुनते हैं तो आपको यह संदेश पता ही होगा, अर्थात मालूम ही होगा। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा का कृपा और आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बरसता रहे। आप सभी प्रेम से बोलो ओम साईं राम, जय साईं राम।